स्टीफन हॉकिंग एक साइंटिस्ट जिससे कौन नहीं जानता। उनको ऐसे न्यूरो जनरेटेड डिसीज थी जिससे उनका पूरा शरीर पैरालाइज था। उनकी मृत्यु 76 साल की उम्र में 2018 में हुई। इस बीमारी में ब्रेन की इंस्ट्रक्शन स्पाइनल कॉर्ड से शरीर के अलग अलग हिस्सों तक नहीं पहुंच पाती हैं और बॉडी के पार्ट्स में कोई मस्कुलर मूवमेंट नहीं हो पाती, जिससे पूरा शरीर धीरे धीरे पैरालाइज्ड हो जाता है। क्या पैरालाइज पेशेंट अपने कंप्यूटर को और बाकी डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाएंगे अपने दिमाग का यूज करके? और क्या बगैर बोले या शरीर की कोई हरकत करे पैरालाइज पेशेंट अपने काम को कर पाएंगे या अपने विचारों को दूसरों के सामने रख पाएंगे? यस, ये पॉसिबल हो पाएगा। न्यूरालिंक एक ऐसी कंपनी जो इस विषय पर काम कर रही है। इसकी स्थापना 2015 में एलन मस्क द्वारा की गई, जिसमें शुरुआत में 7 साइंटिस्ट काम कर रहे थे। इस कंपनी का मेन उद्देश्य एक ऐसा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाना जिसको हम BCI चिप कहते हैं, जो कि ब्रेन के उस हिस्से में सर्जिकल रोबोट की मदद से इम्प्लांट किया जा सके जो हिस्सा आप में मुख्यतः मूव करने की इंटेंशन को कंट्रोल करता है, यानी वो हिस्सा जो आपके बॉडी के पार्ट्स को मूव करने की इंस्ट्रक्शन देता है ताकि आप चल सको और अपने हाथों से काम कर सको। स्टार्टिंग में इस इंटरफेस का यूज करके एक पैरालाइज पेशेंट इजीली कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सके, इन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है। बाद में इसके अंदर कुछ और क्षमताएं डाली जाएंगी जिससे कि इंसान अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सके और अपने डिप्रेशन और मोटापे को कंट्रोल कर सके। न्यूरालिंक को USA गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गई है फर्स्ट ट्रायल की ह्यूमंस पे। ऐसे पेशेंट्स पे ट्रायल होगा जो पैरालाइज्ड हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से। ये ट्रायल कितने पेशेंट्स पे होगा ये अभी कोई क्लियर नहीं है। न्यूरालिंक ने अपनी वेबसाइट पे एक पेशेंट रजिस्ट्री सेटअप की है जहां पे पेशेंट को इस ट्रायल का पार्ट बनाने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। बट अभी ये ट्रायल USA तक ही सीमित है और आपके पेशेंट्स को USA का नागरिक होना जरूरी है। आने वाले टाइम में इस इनोवेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप इस तरह से सोच सकते हो कि जो पेशेंट हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो अपने दिमाग से इंस्ट्रक्शन देके बहुत से काम अपने आसपास के मौजूद कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस से करवा सकता है। केवल ये खोज पेशेंट तक ही सीमित नहीं रहेगी, अभी तो ये खोज एक स्वस्थ इंसान को भी इस काबिल बनाएगी कि वो अपने दिमाग से इंस्ट्रक्शन दे के कोई भी काम अपने आसपास के कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस से करवा सके। कहा जाता है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो अपने दिमाग से कंट्रोल करके बहुत से काम करवा लेते थे अपने आसपास मौजूद वस्तुओं से। टेलीपैथी का वर्णन भी हमारे ग्रंथों में मिलता है जो इसी तरह के कंसेप्ट पे आधारित है। टेलीपैथी के बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे किसी इंसान से बगैर किसी फिजिकल कनेक्शन के। इसमें हम अपने विचारों को दूसरे के दिमाग में भेज सकते हैं। टेलीपैथी का वजूद अब तक प्रूव नहीं किया गया है, कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला इसका, केवल हमारे ग्रंथों में इसके कई उदाहरण मिलते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि टेलीपैथी का अस्तित्व कुछ न कुछ हद तक है। अभी तक हम ऐसी टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं जो कि हमारे वॉइस से कंट्रोल होती हैं, जैसे कि अमेजन कंपनी का एलेक्सा डिवाइस। ऐसा पॉसिबल होगा फ्यूचर में जब आप अपने दिमाग में कुछ करने की सोचेंगे और आपके आसपास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपकी सोच के अकॉर्डिंग आपका काम करके देंगे। आप दिमाग में इंस्ट्रक्शन दे के AC को स्टॉप या स्टार्ट कर सकेंगे, अपनी कार को खुद अपने दिमाग से कंट्रोल करके ड्राइव कर सकेंगे बगैर हाथ पैर का यूज़ किए हुए। अपने आसपास मौजूद रोबोटिक डिवाइसेस से मनचाहा काम करवा पाओगे। ये सब पॉसिबल होगा कुछ ऐसी ही न्यूरालिंक जैसी इनोवेटिव सोच रखने वाली कंपनीज की इन्वेंशन से। आने वाले वक्त में ऐसी टेक्नोलॉजीज जन्म लेंगी जो हमें दूसरे लोगों से माइंड टू माइंड कम्युनिकेट करने की फैसिलिटीज़ देंगी, यानी कि हम बगैर बोले या किसी और फिजिकल कनेक्शन के अपनी बात को दूसरों के दिमाग तक ट्रांसमिट कर पाएंगे। ये पॉसिबल होगा ब्रेन टू कंप्यूटर इंटरफेस चिप्स के थ्रू, जिस पे न्यूरालिंक कंपनी काम कर रही है। फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल बट इन्वेंशन कैन मेक एवरीथिंग पॉसिबल। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने विचारों को शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हमें और ऐसे वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।